एक बार एक नन्हा सा वट वृक्ष एक व्यक्ति को किसी तालाब के किनारे दिखा। वह उसको जड़ समेत उठा लाया और उसने उसको अपने घर के आंगन में लगा दिया। वह वट वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह से फैल गया। उसमें सभी प्रकार के पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते। रात को बड़े पक्षी विश्राम करते और सुबह उड़ जाते। वहां बहुत पक्षियों का कलरव दिन भर रहता। धीरे धीरे उस वृक्ष ने और जड़ें फैलाई और वह बहुत बड़े भाग में किलोमीटरों में फैल गया। उसमें हजारों पक्षी रहते थे, छोटे छोटे जानवर भी रहते थे। एक आनंद था, जीवंत जीवन था। चारों ओर खुशी और उल्लास रहता था। जब भी कोई व्यक्ति वहां से गुजरता, कोई मुसाफिर, कोई सन्यासी, भिक्षु, सभी उस वट वृक्ष की छाया का आनंद लेते और वह व्यक्ति सभी को चाय पानी खाना खिलाता। कुछ धर्म और सत्संग की चर्चाएं होती, फिर सभी लोग धन्यवाद के भाव से भर जाते और जब कोई विदा होता तो उसको धन्यवाद देता और कहता था, धन्यवाद तो मेरा नहीं, इनका है जो मेरे साथ मेरे परिवार की तरह रह रहे हैं। धन्यवाद तो इस वट वृक्ष का है जो मेरे साथ खुशी से फल फूल रहा है और मुझे आसरा दे रहा है। ऐसे ही कई साल बीत गए और उसके आनंद की लहर गांवों में, शहर में, देश और विदेशों में सभी जगह फैलने लगी। अब लोग दूर दूर से वहां आने लगे। कुछ दिन पेड़ के नीचे बिताते और उन पक्षियों के साथ आनंद विभोर हो जाते। वहां ध्यान करते, धर्म और सत्संग की चर्चाएं करते और मन की शांति को लेकर विदा होते थे। धीरे धीरे उस पेड़ पर दीमक लगने लगी और कई किलोमीटरों में फैला हुआ पेड़ एक किनारे से सूखता चला गया और धीरे धीरे उसके पत्ते, तने, टहनियां गिरने लगी और पक्षियों ने भी अब वहां से अपना पलायन शुरू कर दिया और एक दिन वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया और ढह गया। पत्ते, टहनियों का ढेर कई किलोमीटरों तक फैल गया। उस व्यक्ति ने कड़ी मेहनत से किसी तरह अपनी झोपड़ी बचाई, थोड़ा साफ सफाई की और जैसे ही वह उस पेड़ की मूल जड़ को साफ कर ही रहा था कि उसने देखा कि जड़ के नीचे दीमक ही दीमक है, जिसने उस पूरे पेड़ को खोखला कर दिया था। और आज जहां देश विदेश से मन की शांति और खुशी के लिए लोग आते थे और एक आनंद की अनुभूति लेकर जाते थे, जहां हजारों किस्म के पक्षी और प्राणी अपने आश्रय बनाकर रह रहे थे, अपने घोंसले बनाकर रह रहे थे, विश्राम की व्यवस्था थी, वह सब पलायन कर चुके थे और वह पूरी जगह अब एक वीरान स्थल या शमशान भूमि में तब्दील हो गया था, जहां पत्तों और लकड़ियों के ढेर पर ढेर थे। अब वह व्यक्ति बहुत उदास रहने लगा। उसके अंदर एक जीवन की समझ आई और एक वैराग का उदय हुआ। अब वो यह विचार करने लगा कि जीवन की क्षणभंगुरता और उसके भरे पूरे परिवार, समाज, लोगों के चले जाने से उठी उदासी और संसार की नश्वरता पर, अनित्यता पर उसके अंदर विचार उठता कि वह नन्हा सा वृक्ष जिसको वह एक तालाब के किनारे से उखाड़ लाया था, वह इतनी बड़ी धन्यता में प्रकट हो जाएगा और इतना आनंद और सहारा देकर अचानक बिना बताए संसार से चला जाएगा और उसमें रह रहे हजारों प्राणियों को इतनी उदासी और दुख दे जाएगा। तो फिर यह सब क्यों था? फिर इतना बड़ा फैलाव क्यों था? तभी उसे एक और विचार उठा कि इस वृक्ष ने
इतने प्राणियों की सेवा की थी, उनको आश्रय दिया, आनंद दिया, छाया दी, फल फूल दिए, मगर कभी कुछ मांगा नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस दिया ही दिया है। और मैंने उससे कुछ भी नहीं सीखा, जबकि इतने सालों से मैं उसके सानिध्य में था। यही मनुष्य का अंधापन है कि वह अपने अहंकार में, अपने अभिमान में, घमंड में दूसरे को समझ ही नहीं पाता। उसकी करनी से, व्यवहार से, उसके सानिध्य से कुछ सीख ही नहीं पाता। और जब वह चला जाता है तो फिर उसके कार्यों, उसकी करनी और उसकी सेवा को सोच सोच कर पछताता है। मनुष्य का अंधापन यही है कि जब उसके साथ पूरा घर परिवार होता है, वह अपने अहंकार में आकर उनको भला बुरा कहता है, द्वेष करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है। और जब वह चला जाता है तब अकेले बैठकर पछताता है। यही वह बुद्ध पुरुषों के साथ भी करता है। अपनी मैं और मेरी के भाव के कारण वह कुछ सीख ही नहीं पाता। उसके कान और आंख बंद हो जाती है। तभी उसे एक और ख्याल आया कि वह किस तरह से जो पर्यटक आने लगे थे मन की शांति और आनंद के लिए, उनसे उनके रहने के लिए, खाने के लिए ज्यादा पैसा वसूलता था, जबकि सब कुछ ही इस बट वृक्ष की देन थी जो उसे आज महसूस हो रहा था। क्योंकि आज वहां एक पक्षी भी नहीं बैठता, कलरव करता। आज वहां कोई मुसाफिर नहीं आता, कोई भिक्षु नहीं आता, कोई सन्यासी नहीं आता, कोई पर्यटक नहीं आता, कोई धर्म की, कोई सत्संग की चर्चा ही नहीं होती। आज उसे अपने अहंकार का एहसास हो रहा था कि कैसे वह पक्षियों और प्राणियों पर गुस्सा करता था, कैसे वह उन लोगों के लिए भावनाएं रखता था जो खुशी और शांति की तलाश में आए थे। और इससे लगता था कि यह खुशी और शांति उनको दे रहा है। अब वो दुखी रहने लगा और साथ ही विचारशील भी। उसके अंदर गहरा पश्चाताप होने लगा था कि उसने जीवन को, आनंद को, जो किसी और की देन थी, इसको वह अपना हक समझ रहा था और इसको अपनी संपत्ति समझ लिया था। यही होता है जब हमारे बीच कोई व्यक्ति होता है, कोई परिवार का सदस्य होता है, हम समझते हैं कि हम उसके लिए कर रहे हैं, वो हम पर आश्रित हो गया है। हम यह नहीं समझ पाते कि उसका होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर कल वह नहीं हो तो वह कुर्सी जिसमें वह बैठा करता था, जब कोई घर पर आता था तो घंटी बजाता तो वह दरवाजा खोलता था, यानी उसकी प्रेजेंस की एक वैल्यू थी। कल वह नहीं होगा तो कौन दरवाजा खोलेगा, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा? तब उस खालीपन का एहसास होगा, तब वो खालीपन दिखाई देता है। तब आदमी अपने दुर्व्यवहार के लिए, अपने बुरे कृत्य के लिए पछताता है। यही मनुष्य की बेहोशी है, जिसको बुद्ध कहते थे मनुष्य बेहोश है और प्रमादवत जीवन जी रहा है। मनुष्य का अहम भाव और तृष्णा उसे नरक में पहुंचा देती है और उसे इसका एहसास ही नहीं होता और वह मृतवत बेहोशी में पूरे संसार को चलाने का, मनवाने का ठेका लेता है। बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति को संसार से विरक्त होना है और मुक्त होने का भाव बना हुआ है, उसे इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसके मार्ग में, साधना में कोई रुकावट ना हो, कोई कांटा ना हो। बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं बिना कांटे के विचरो, भिक्षुओं निष्कंटक होकर विचरो। भिक्षुओं अहर्त बिना कांटे के होते हैं, भिक्षुओं अहर्त निष्कंटक होते हैं।
बुद्धा आगे कहते हैं, एकांत में रहने की इच्छा रखने वाले के लिए मंडली में रहना कांटा है। इंद्रिय संयमी के लिए रात को होने वाले तमाशे आदि कांटे हैं। ब्रह्मचर्य के लिए स्त्रियों का संग साथ कांटा है। एक भिक्षु को इन कांटों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब यह व्यक्ति विचार करता है कि वह इस नन्हे से वृक्ष को तालाब के किनारे से उखाड़ कर लाया था एक दिन, जिसको पैदा करने में इसका कोई योगदान नहीं। कभी किसी हवा के रुख में वह बीज वहां पहुंच गया होगा, या कोई पक्षी ने वह फल खाया होगा और उसके द्वारा वह बीज तालाब के किनारे पहुंचा होगा। और यह भी हो सकता है कि वह वट वृक्ष वहां भी इतना ही विशालकाय बन जाता और सभी प्राणियों को आनंद देता जो उसने यहां भी दिया। तो इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं था, फिर मेरे अंदर इतना मैं भाव काहे का था कि यह मेरा वट वृक्ष था और मेरी वजह से आज यह स्थान देश विदेश में आनंद और खुशी के लिए प्रसिद्ध हो गया था। इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं था, फिर ये अहंकार क्यों? यह सब विचार करते करते उसके अंदर वैराग्य घटित होने लगा। अब वह चुप रहने लगा और अपनी ही झोपड़ी में स्थिर होकर बैठ गया। धीरे धीरे उसके अंदर गहन शांति घटित होने लगी। संसार की चमक चहल पहल में उसका कोई रस नहीं रहता। वह उदासीन रहने लगा, जो कि एक भिक्षु के लिए अनिवार्यता भी है। उसे गहरे में एहसास हो रहा था कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उपयोग किस प्रकार अपने अंदर विरक्ति जागृत करने के लिए किया जाता है। कि जब लोग तुम्हारे प्रति कोई मतलब नहीं रखते, कोई सहानुभूति नहीं रखते और इस संसार में सब कुछ तुम्हारे मन के विपरीत हो रहा हो, उस समय आवागमन के चक्र और लाभानी के झमेलों से विरक्ति होने का भाव उठता है। यही वह समय है जब कोई व्यक्ति उठकर खड़े होता है और संसार से मुक्ति का भाव लेकर, निर्वाण का भाव लेकर आध्यात्म की खोज पर निकलता है, स्वयं की खोज पर निकलता है और जीवन दृष्टि बदल जाती है। एक अंतिम विचार बुद्ध का उसके अंदर उठा जैसे जैसे वो शांत हो रहा था, कि जैसे कोई 9 मुंह वाला फोड़ा हो शरीर में, उसमें से जो कुछ भी बाहर आए अरुचि ही बाहर आए, दुर्गंध ही बाहर आए, घृणित पदार्थ ही बाहर आए। जो कुछ पैदा हो दुर्गंध और घृणित ही पैदा हो। भिक्षुओं, यह जो फोड़ा है यह इस शरीर का पर्याय है जो पृथ्वी, पानी, अग्नि और आकाश आदि पंचभूत से निर्मित है, जो माता पिता से संभव हुआ है और जो भोजन से जिंदा रहता है, जो स्वभाव से अनित्य है, जो सुगंधों से लीपा जाता है, जिसकी मालिश की जाती है, जो खंडित हो जाता है, जिसका विध्वंस हो जाता है, जिसके 9 मुंह हैं प्रकृतिजन्य। इनमें से जो कुछ भी बाहर आता है गंध ही बाहर आती है, दुर्गंध और घृणित पदार्थ ही बाहर आते हैं। जो कुछ भी इसमें पैदा होता है अरुचि ही पैदा होती है, घृणित पदार्थ ही पैदा होता है, दुर्गंध ही पैदा होता है। इसीलिए इस शरीर के प्रति निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो। यह अनित्य है। अब उस व्यक्ति का मन और शांत हो गया था। भूख, प्यास, घूमना फिरना सब कम हो गया। अब वो अपनी झोपड़ी के अंदर ही रहने लगा। उसके अंदर गहरी शांति उतरने लगी और एक बात उसको ख्याल में आई कि इतने विशालकाय वटवृक्ष की मृत्यु दीमक के द्वारा, जो कितना सूक्ष्म है और जमीन के अंदर रहता है, मगर उसने इतने बड़े वट वृक्ष को जो किलोमीटरों में फैला हुआ था
अंदर से खोखला कर दिया। इससे उसे जीवन की अनित्यता और शरीर का और अपनी ताकत का मान और घमंड चकनाचूर दिखाई दिया था। अब वह इस विचार के बाद समाधिस्थ हो गया। कई दिनों तक वो झोपड़ी से बाहर नहीं आया। तभी एक चिड़िया, जो अक्सर इन दिनों उसकी झोपड़ी के अंदर मंडराती थी, झोपड़ी के ऊपर मुंडेर पर बैठती थी, चीखने लगी और दूर गांव में जाकर गांव के मुखिया के घर के बाहर चीखने लगी। मुखिया ने देखा और वह समझ गया कि यह तो वह चिड़िया है जो झोपड़ी के ऊपर देखी गई थी, क्योंकि मुखिया को उस वृक्ष की लकड़ियों को ले जाने को कहा गया था। इसीलिए वह इन दिनों में अक्सर वहां आता था। मुखिया उठा और उस व्यक्ति की झोपड़ी की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया, उसने देखा कि उस व्यक्ति ने बैठे बैठे ही परम निर्वाण प्राप्त कर लिया है और वह इस अनित्य दुख से भरे संसार से